अच्छा, कभी सोचा है कि भारत की असली आवाज क्या है? क्या ये शहरों का शोर है या फिर त्योहारों का हल्ला गुल्ला? नहीं। आइए, आज हम मिलकर खोजते हैं वो गहरी, रूहानी आवाज जो बसती है हमारे शास्त्रीय संगीत में और उन महान कलाकारों में जिन्होंने अपने सुरों से इतिहास लिख दिया। तो सोचिए, भारत की असली आवाज आपको कहाँ मिलती है? क्या वो भीड़-भाड़ वाली गलियों में है या फिर किसी त्योहार की रौनक में? या फिर ये कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो सीधे हमारी रूह से बात करता है। इसका जवाब दोस्तों छिपा है संगीत में। हाँ, भारत की असली आवाज तो उन सुरों में है जिन्हें हमारे महान उस्तादों के हाथों ने अपनी पूरी जिंदगी देकर तराशा है। तो चलिए अपनी इस खोज की शुरुआत करते हैं तारों की मनमोहक झंकार से। देखिए, ये सिर्फ तार नहीं है, ये तो हमारे संगीत की धड़कन है, जहां से हर एहसास जन्म लेता है। और जब बात तारों की हो तो जहन में सबसे पहला नाम किसका आता है? बिल्कुल, पंडित रविशंकर का। उन्होंने सिर्फ सितार नहीं बजाया, उन्होंने तो अपने सितार के जरिए पूरी दुनिया के लिए भारत का दरवाजा खोल दिया। उन्हीं की वजह से भारतीय संगीत को एक ग्लोबल पहचान मिली। सितार के साथ साथ एक और साज है, सरोद, और इसके जादूगर हैं उस्ताद अमजद अली खान। जब उनकी उंगलियां सरोद पर चलती थी ना, तो बस ऐसा लगता था कि संगीत एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया है। अब जरा एक पल के लिए कश्मीर के खूबसूरत वादियों के बारे में सोचिए। वहीं से आया है संतूर, और पंडित शिव कुमार शर्मा वो शख्स थे जिन्होंने इस लोक वाद्य यंत्र को कश्मीर की वादियों से उठाया और सीधे दुनिया के सबसे बड़े क्लासिकल स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया। चलिए अब जरा उत्तर से दक्षिण भारत का रुख करते हैं। यहां गूंजती है वीणा की प्राचीन और पवित्र ध्वनि। एस बालाचंद्र जैसे महान कलाकारों की बदौलत ही इस दिव्य साज की विरासत आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा है। पता है, हमारे शास्त्रीय संगीत की सबसे खूबसूरत बात क्या है? ये एक बहती नदी जैसी है, हमेशा खुली बाहों से नए साजों को, नई आवाज़ों को अपना लेती है। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स तो 7 समंदर पार से आए और यहाँ आकर हमारे संगीत का हिस्सा बन गए, जैसे कि गिटार। अब भला किसने सोचा होगा कि एक वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट पर हमारे क्लासिकल राग इतने खूबसूरत लगेंगे? लेकिन बृजभूषण काबरा जी ने यह कमाल कर दिखाया। उन्होंने गिटार पर शास्त्रीय संगीत बजाकर एक नई ही दुनिया रच दी। और फिर आता है वायलिन, एक और मिसाल कि कैसे संगीत की कोई सरहदें नहीं होती। डॉक्टर एल सुब्रमण्यम जैसे मास्टर्स ने दिखाया कि ये साज भी हमारे इमोशंस को, हमारी भावनाओं को उतनी ही गहराई से बयां कर सकता है। अच्छा, सुर तो हो गए संगीत की आत्मा, पर उस आत्मा को धड़कन कौन देता है? वो है ताल। लय के बिना संगीत अधूरा है। तो चलिए अब ताल के इस जादू में खो जाते हैं। और जब बात ताल की हो तो ताल का दूसरा नाम उस्ताद जाकिर हुसैन है ना। तबला उनके लिए सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, और वो सिर्फ एक तबला वादक नहीं है। अरे वो तो जादूगर हैं, जिनकी उंगलियां चलती हैं तो पूरी दुनिया झूम उठती है। जैसे नॉर्थ में तबला है, वैसे ही साउथ इंडिया में ताल की दुनिया का बादशाह है मृदंगम। और पालघाट मणि अय्यर जैसे लेजेंड्स ने ही इस साज को वो जगह दिलाई जो ये डिजर्व करता है। तो ये देखिए कितनी कमाल की बात है, तबला और मृदंगम दोनों ही ताल के शहंशाह हैं, बस सल्तनत अलग अलग है। एक तरफ तबला है जो पूरे भारत में पॉपुलर है, तो दूसरी तरफ मृदंगम जो साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की आप कह सकते हैं बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। तारों की बात हो गई, ताल की भी हो गई। अब बारी है उन साजों की जिनमें सुर फूंके जाते हैं सांसों से। और कहते हैं ना कि ये साज इंसान की आवाज के सबसे करीब होते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये खुद गा रहे हों। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है बांसुरी का। सोचिए जरा, बांस का एक मामूली सा टुकड़ा, पर जब पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी की सांसें उसमें जान डालती थीं, तो वो सिर्फ बांसुरी नहीं रहती थी, वो तो जैसे कृष्ण की मुरली बन जाती थी, जिसकी धुन सुनकर सब कुछ थम जाता था। और शहनाई की उस मंगल ध्वनि को भला कौन भूल सकता है? एक वक्त था जब ये साज सिर्फ शादियों ब्याह तक ही सिमटा हुआ था, लेकिन इसे वहां से उठाकर दुनिया के सबसे बड़े कॉन्सर्ट हॉल्स तक पहुंचाने का क्रेडिट वो जाता है भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब को। तो ये थे हमारे संगीत के कुछ अनमोल सितारे। देखिए, ये सिर्फ म्यूजिशियन नहीं थे, ये तो वो पिलर्स थे, वो स्तंभ थे जिन्होंने भारतीय संगीत की एक ऐसी विरासत खड़ी की है जो हमेशा हमेशा जिंदा रहेगी। पंडित रविशंकर हों या उस्ताद जाकिर हुसैन, एस बालाचंद्र हों या हरिप्रसाद चौरसिया, ये सब और इनके जैसे न जाने कितने और कलाकार सच में हमारे देश की, हमारे संगीत की शान हैं।
इनकी कला ने सिर्फ हमें ही नहीं, पूरी दुनिया को एक अनमोल तोहफा दिया है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। एक सवाल है जो सोचना जरूरी है। इन महान कलाकारों ने जो मशाल जलाई थी, उसे आज कौन आगे बढ़ा रहा है? क्या आने वाली पीढ़ियां इस विरासत की कीमत समझेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।